साथी प्रदेश और 650 कबीलों का मुल्क तैयार किया है। ऐसे ही नहीं तैयार किया, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों के रणगान बनाया है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों के रणगान बनाया है। और न खोद के न खून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों के बुनियाद पर हिंदुस्तान बनाया है, हिंदुस्तान बनाया है। आपको लगेगा तो महबूब की जुल्फों की बात होनी चाहिए, बीते हुए दिनों को याद करना चाहिए, पर मुझे क्षमा कीजिएगा। ये कमसिन सी कलियां महकती हवाएं, ये कमसिन सी कलियां महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाए, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकने गुंजी सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चिरागों को बेशक हवा दे। इन्हीं की बदौलत महफिल में रौनक, इन्हीं सी वफा की असरफी दमकती, इन्हीं से हिजर की रातें हैं कटती, इन्हीं सी जवानों की आंखें चमकती। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों, सूरज को हमको भरोसा नहीं है कि लड़े हैं सदा ही मसालों को लेके, अंधेरे को कभी हमें कोसा नहीं है। ना आंखों से झीलों से तस्बीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया है। ना आंखों से झीलों से तस्बीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया है, ना ओठों को उनके चंदा कहा है, ना रातों में हाथों में जाम दिया है। जवानों की हाथों की उड़ती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद के पानी को पानी कहा है शराब ने। अरे हम ही है राणा बिस्मिल भगत, यूं ही रूप बदलते रहेंगे, और भारत को पड़ी जब उजाले की जरूरत तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। तो जलना सीखिए, मसालों को थामिए और हक बात बुलंद कीजिए। मुल्क की बेहतरी के लिए मुल्क को बदलने का प्रयास कीजिए। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी वर्दी के खिलाफ नहीं, किसी मंत्री के खिलाफ नहीं। ये कलम की लड़ाई है जुल्म के खिलाफ, ये कलम की लड़ाई है षड्यंत्र के खिलाफ, ये कलम की लड़ाई है हालात के खिलाफ। अगर इन हालातों को बदलने के लिए आप तैयार हैं तो मैं शुरू होना चाहता हूँ। 6 पंक्ति अपना परिचय दे रहा हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। अरे कविता लिखने नहीं आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, और हुक्मरान सब व्यस्त पड़े हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने हैं। और ये भारत सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होता, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दूध मोहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, या मठों के मठाधीश जब क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, या शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है, या अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है। पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छू ले आसमान को, या सत्ता ने जब रौंद दिया लखीमपुर में किसान को। अरे न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। मैंने बचपन में शिवम अंबर साहब को सुन लिया था कि बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, और खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन सच लिखने में कांप गई कलम, उस दिन कागज को फाड़ और कलम को तोड़ देंगे हम। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं निराशा बांटने नहीं आया हूँ। ये सरकारें, ये सियासतें, ये सत्ता का गुरूर, ये विपक्ष की कमजोरी 5 साल, 10 साल, 15 साल की है, परंतु भारत देश सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। भूलिएगा मत, जब पूरी दुनिया को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए, चिन्ह ज्ञान तक नहीं था, तब तक हमने 4 वेदों की रचनाएं कर दी थी। और इस मिट्टी के कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थे। और सिकंदर के शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, सैनिक की उसकी पाँव की औकात नहीं थी कि इसमें हाथे के मिट्टी पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल लिखा करते हैं, यूनानी मिस्र रोमा सब मिट गए, कुछ तो बात है हस्ती मिटती नहीं, कि सदियों रहे हैं दुश्मन दौरे हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा। होगा क्या वो क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं, कि पिछले 900 सालों में शक, हूर, दूर, ततार, यमन, चंगेज, पठान, मंगोल, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। वो कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी दुनिया का साहित्य पढ़ लीजिए, जिस धर्म ने जिस सभ्यता पर हुकूमत की है, साहित्य को उसका रंग दे दिया है, उसकी भाषा दे दी है। अकेले हिंदुस्तान का साहित्य कहता है, मंदिर में दाना चुपकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। मैंने सुना है कि राजा की चुनरी सलमा बेगम सीती थी। एक रफी था जो महफिल में रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। वो हिंदुस्तान देखना चाहते हैं हम। लेकिन आज हमारी देश को जवानियों को लगता है आधी रात को नाइट क्लब में बियर की बोतल लेकर ठुमके लगाना जवानी का असली मतलब है। तो क्षमा कीजिएगा,
खुदी राम ने खुददारी का हंसकर दिशकर दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। आगोश में आकर जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था और फतेह सिंह और जोरावर ने दिल्ली जिसे ठुकराया था। संघर्षों की बुनियाद बनी जो आजादी की बोल की और सुलग रही थी गरम नाल की शिखर की पिस्तौल की और खिल रही थी रोम रोम में अस्फाउल्ला खान की, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की। अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के भेष में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम की देश में। ये फौलादी हिंदुस्तान है, दुर्योधन की जंग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके वो पाप नहीं होंगे और 17 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण नहीं हम छोड़ेंगे, कालिंग फतेह के बाद भी अशोक अस्त्र नहीं हम छोड़ेंगे। 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शीश नहीं कटने देंगे कसम तिरंगे की, फिर हम देश नहीं बटने देंगे, फिर हम देश नहीं बटने। जय हिंद, वंदे मातरम।